देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली इस मार्केट में ना, शेयर मार्केट में जो 90% का जो रेशियो है ना, वो लूज़र का है। ठीक है। तो लूज़र का माइंडसेट क्या होता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा। और बाकी यहाँ पे कोई भी नए तरीके की बकचोदी नहीं करूँगा। ना यहाँ पे मुझे कोर्स बेचने हैं, ना मुझे कुछ बड़ा करना। बस मैं खुद को, मेरा मानना ये है कि अगर मैं अ, किसी को चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं स्ट्रिक्टली खुद ही मैं उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है। ना मैं यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, ना मैं यहाँ से करोड़पति, करोड़ों रुपए ना मैंने कमाए हैं। मैं खुद ही एक लूज़र हूँ। लेकिन मैं एक आपको अपना सेटअप शेयर करूँगा जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, क्यों लेता हूँ और क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। सपोज़ दैट मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सीधा नीचे आ गया। ठीक। एक ग्रीन कैंडल तो बनाया, बट उस दिन क्या हुआ था कि HDFC बैंक का ADR आया था, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव खुला और सीधा नीचे आ गया। बट ये मार्केट का नेचर है कि यहाँ से एक सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक किया। यहाँ पे कुछ बायर्स आएंगे या फिर ये जो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है। ठीक है। यहाँ पे जो बाई किए हैं वो यहाँ पे अपनी कुछ पोजीशन को बुक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ पोजीशन को बुक करेंगे। सपोज़ अगर हमने ही यहाँ पे बाई किया होता, कोई पुट का प्रीमियम अगर हम बाई किए होते, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को निकाल देते। अब यहाँ पे ना हम एक ट्रेड फाइंड करेंगे जो कि फर्स्ट टारगेट होगा ये, जो कि लेवल है 52,600। ठीक है। तो 600 के बजाय हम लोग फाइंड आउट करेंगे 52,600 नहीं, 52,500। ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल है ये। इस पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम शॉर्ट करने वाले हैं। क्या यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 52,500 की कॉल और पुट, ये दोनों को हम बेच के चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि पुट का प्रीमियम सपोज दैट 400 का होगा, तो इसका 190 के अराउंड होगा। जब ये दोनों हम शॉर्ट करेंगे तो ये पुट का प्रीमियम हमको ज़्यादा प्रॉफिट देगा और ये लॉस का प्रीमियम जो हमको कम लॉस देगा। अगर ये डायरेक्शन में ऐसे गई, ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करके और फिर ये ब्रेकआउट करता, तो हम ब्रेक इवन पे आते। यहाँ तक मार्केट जाता तो हम ब्रेक इवन पे आते। दैट्स मीन के नो प्रॉफिट नो लॉस। बट मार्केट ऐसे नहीं चलती। मार्केट को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट का रेंज क्या हो सकता है। दुनिया में जो स्टॉक मार्केट है ना भाई, स्टॉक मार्केट जो है 70% साइडवेज होता है। क्या होता है? साइडवेज। ओनली 30% ट्रेंडिंग होता है। तो ये ट्रेंडिंग को हमें अवॉइड करना है, इस पे हमें फोकस करना है। जो 70% है हम इस पे फोकस करके चलेंगे, ना कि हम 30% को फोकस करेंगे। ट्रेडिंग हम इसी बेस पे करेंगे। विद इन 2 और 3 मंथ आई विल चैलेंज यू कि हम प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है। प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब वो मेजर चीज़ें होती हैं जो मार्केट को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने सेटअप को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होता हूँ कि मतलब मुझे
करना है, मेरा लेवल मैच हुआ तो मुझे ये करना है, दैट्स मीन। कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्रॉफिट को ट्रेल करूँगा। प्रॉफिट अगर अगर यहाँ पे मैंने एक एक लॉट कॉल और पुट का बेच दिया है, यहाँ तक आने के बाद मुझे मिनिमम 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट मिल जाएंगे। अगर 90% का प्रॉफिट, सॉरी 90 पॉइंट का प्रॉफिट अगर हमें मिल रहा है, तो ये कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ से मूव करता है, यहाँ तक मूव करता है, तो ये हमारा प्रॉफिट आ सकता है 30 पॉइंट पे। जब 30 पॉइंट पे होगा तो हम यहाँ पे 30 पॉइंट लेकर खुश हो जाएंगे, पहली बात। ठीक है, बुक करेंगे और सीधा बैठ जाएंगे। बट इट्स नॉट चांस कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर है, ये जो यहाँ बाई किया है, जिसने पुट को शॉर्ट किया है, वो मिनिमम यहाँ तक आने के बाद ना, अगर उसने 10 लॉट बेचा है, तो वो अब क्या करेगा कि वो 5 लॉट वहाँ पे बुक करेगा, मतलब सेल कर देगा। इट्स मीन कि थोड़ा पुट का प्रीमियम इंक्रीज करेगा। ऐसे ऐसे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद हम देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए जाएंगे। अगर चाहिए मार्केट यहाँ आ जाता है, वी विल गोना बी गुड प्रॉफिट। अगर ये मार्केट यहाँ से बाउंस कर देता है, तो जो हमारा 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट था वो बढ़ के हो जाएगा 120 पॉइंट्स हो जाएगा। भाई हम इसके बेसिस पे एडजस्टमेंट करेंगे, ना कि हम प्रॉफिट लॉस को देखेंगे। सबसे पहले लॉस को देखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। लॉस को बड़ा नहीं रखेंगे। लॉस को जितना पर ट्रेड लॉस है, अगर पर ट्रेड हमें 30 पॉइंट्स का लॉस लेना है, पर ट्रेड अगर 30 पॉइंट्स का लॉस लेना है, तो हम इतना ही लेंगे। बट प्रॉफिट हम अगर 30 पॉइंट का लॉस दे रहे हैं, तो 60 पॉइंट्स हम मिनिमम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। 60 हो जाए, 70 हो जाए, 100 हो जाए, चलेगा। बट इतना प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे। अगर सपोज़ अगर हमने 30 पॉइंट्स का एसएल लिया, ठीक, अगर ये 30 पॉइंट दे दिया, 30 पॉइंट दे दिया, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है, अब उसको ट्रेल करके हम इसका 50% पे कर देंगे। इट्स मीन 15 पॉइंट पे ला के स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर बैक आकर हिट कर दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कल कमा लेंगे। अगर इस माइंडसेट से काम करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। बायर के माइंडसेट से ना रुको, हम सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, उसी के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ, जो भी मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे वो गलतियाँ ना करें जिससे कि वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। मैं कल एक ट्रेड बनाऊंगा जो कि मिड कैप निफ्टी में होगा। वो मिड सेलेक्ट, 1 मिनट, मिड सेलेक्ट किधर गया भाई, ये यार, मिड सेलेक्ट की कल एक्सपायरी है। हम इस पे ट्रेड करेंगे। देखो, ये हम तो ये मान चुके हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन सकता है। बट मार्केट ओपन कहाँ होती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये दोनों रेंज हमारी बहुत स्पेशल है, इस बीच में हम खेलने की कोशिश करेंगे। अगर से मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो सबसे ऊपर है ना, वो एचडीएफसी बैंक है। और एचडीएफसी बैंक भैया क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये पूरी मार्केट को इधर उधर उठा पटक मचाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी ट्रेड फाइंड आउट करेंगे ना, हम टोटल हेज करके चलेंगे। पूरा मंथ हम हेज को ही प्रीफर करेंगे। हम 2000 को का लॉस डिफाइन करते हैं और 4000 मिनिमम 4000 का प्रॉफिट जनरेट करेंगे। 4000 के बाद हम ट्रेलिंग करेंगे। 4000 से 6000 हो जाए, 7000 हो जाए, इट्स ओके। लेकिन 4000 प्रॉफिट होने के बाद अगर वो हमारा लॉस की तरफ बढ़ता है, इट्स मीन कि 2500 आ जाए, 2600 आ जाए,
तो वहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे 20, 200 या फिर 2100 या 2000, इसके अराउंड हम अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, बस मैं जो भी ट्रेड लूँगा, मैं क्यों लूँगा, कैसे लूँगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप लोगों को सीखना है, समझना है, पर्सनल ट्रेनिंग लेना है, तो मैं बताऊँगा, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। बट मार्केट में ना भाई ऐसे पैसा नहीं बनेगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप मंथ बेसिस पे अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो बाइंग छोड़ दो, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भैया अगर हमारे पास 1 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हैं, हाँ, एक लॉट अगर निफ्टी का बाई करने जा रहे हो तो वहाँ पे 100 रुपीज़ का अगर प्रीमियम है तो हमें 125 100 में मिल जाएगा, क्योंकि 25 का लॉट होता है। तो 2500 में एक लॉट मिल रहा है, तो भैया आप एक लॉट नहीं लोगे। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं लोगे। नहीं लोगे मतलब नहीं लोगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आपको चाहिए बड़ा प्रॉफिट, लाइक 1000 नहीं, 2000 नहीं, चाहिए 10,000, ठीक है, 20,000, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट जो जनरेट करना चाह रहे हो वो होगा, पता है कब होगा? जब ना मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो 50,000 का अकाउंट, ठीक है, 50 लाख बन सकता है, ठीक है। लेकिन भाई ये जो आजकल ट्रेडर जो है ना भैया, ये इन्फ्लुएंसर जो हैं यूट्यूब पे आके ज्ञान पेल रहे हैं ना भाई, यही सबसे बड़ा घातक हो रहा है हमारे यूथ का। कि वो आकर दिखाएंगे 20K टू 10 लाख, ठीक है। आप इनको फॉलो करेंगे, आप इनको फॉलो करेंगे, आप इनको नहीं फॉलो करेंगे। 1 लाख कैपिटल, प्रॉफिट 1000, इट्स मीन 1% ऑफ योर कैपिटल। ये मार्केट में 10% लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, 90% हैं ये पैसा लूज कर रहे हैं। आपने बस इतना सोच लिया ना भाई, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में रहोगे। जिसको लर्निंग करना है, जिसको सीखना है मार्केट को, वो बिल्कुल बच्चे की तरह आए, मार्केट को समझें, देखें। एक LKG में बच्चा एडमिशन लेता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, मतलब मेच्योरिटी स्लोली स्लोली आती है। ना कि बच्चा आपने LKG में एडमिशन करा दिया, वो बड़ा हो गया, तुरंत उसको इंग्लिश बोलना आ गया और वो बहुत ही मैच्योर हो गया। नो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेस होगा उसमें स्लोली स्लोली ग्रोथिंग आती है। और भैया स्टॉक मार्केट का सबसे गंदा सच है, 90% लोग यूज़ करते, 90% और लूज़र। जो लूज़र की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे नहीं है भैया, यहाँ पे रियलिटी है, यहाँ पे रियलिटी है कि लोग पैसे लूज़ करते हैं। पैसे लूज़ करने का रीज़न यही है कि सबको बहुत जल्दी प्रॉफिट करना है, ठीक है, करोड़पति बनना है, ठीक है। करोड़पति इनको, मतलब स्टॉक मार्केट में ना जो भी आता है, सबसे पहले अगर आपने स्टॉक मार्केट देखा, यूट्यूब पे देखा, किसी का प्रॉफिट देखकर इन्फ्लुएंस हो गए, तो आप सीधा लेकर आ जाते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लेके आ जाते हो 50K, ठीक है, 50,000 लेकर आते हो। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जिस दिन आप इतना पैसा लेकर आएंगे वो विदिन 1 डे वो आपको 10,000 का प्रॉफिट देगा।
ना आपको कोई ज्ञान है, ना कोई लॉजिक है, ना सपोर्ट पता है, ना रेजिस्टेंस पता है, ना ट्रेंड लाइन पता है, कुछ भी नहीं पता आपको, लेकिन आपने कहीं से भी बाई किया। मान लीजिए आप कल आए सुबह, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, आपने पुट ले लिया, लॉस हो गया। यहाँ पे आया, कॉल ले लिया, प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये इंसान को तुरंत उसके माइंड में ये ट्रिगर करता है कि अगर हमने 1000 कमाया है एक दिन में, इट्स मीन के 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इट मीन 20,000 20,000 का प्रॉफिट हम बनाएंगे मंथ। ठीक, यही सबसे बड़ी भूल होती है रिटेल इन्वेस्टर की, जो स्टॉक में करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर कोई स्टॉक को सपोज उन्होंने 100 रुपीज़ पे बाई किया है, तो उनका 90 का एसएल होता है। ठीक है, एसएल होता है और 120 का टारगेट क्लियर। वो 200 चला जाए डजेंट मैटर, 500 चला जाए डजेंट मैटर, उनको चाहिए भैया 30 पॉइंट, उनको चाहिए 30 पॉइंट। हम इन्वेस्टर नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप मार्केट में कितने समय से काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, गलतियों पे काम करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इस मार्केट में ना भाई बहुत समय है, बहुत टाइम है, ज़िंदगी भर ये मार्केट रहने वाला है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम तुरंत का तुरंत प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं भैया, हमें लॉसेस बहुत बुरे लगते हैं, और जिसको मार्केट में लॉसेस बुरे लगते हैं वो मार्केट को कभी नहीं सीख सकता, ना कभी उसको ट्रेडिंग आ सकती है। सबसे पहले हमें काम करना है अपने लॉसेस के ऊपर। लॉसेस के ऊपर काम करने का मतलब ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग का मतलब अगर डेफिनेशन किताबों में देखोगे तो बहुत सारी डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर अपनी ट्रेडिंग को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, ट्रेडिंग को डिफ़ाइन अगर मैं करूँ, ठीक है, स्पेलिंग मत ध्यान देना, वो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट को अगर हम डिफाइन करेंगे एक छोटे से वर्ड के अंदर, एक छोटा सा वर्ड देंगे, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ शेयर मार्केट। इट्स नॉट अ शेयर मार्केट, इसको हम बोलेंगे शेयर मार्केट। शेयर के मुंह से पैसा बनाना, इट्स मीन पैसा या फिर निकालना, ठीक है, निकालना इतना आसान है। किससे पैसा कमाना है? FIIs, ठीक है, DII, प्रो प्रो ट्रेडर्स। ये मार्केट के कौन है पता है? ये शेर है, इनके पीछे चलना है हमको, इनके पीछे चलना है, हम इनके आगे नहीं जा सकते। हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ना कि हम इनको। ये भाई साहब रिटेल ट्रेडर, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो रिटेलर है ना, रिटेलर को प्रॉफिट से डर लगता है, इनको ना प्रॉफिट से डर लगता है। लॉस, लॉसेस सो इनके दोस्त हैं भैया, ये कभी नहीं डरते, ये लॉसेस से कभी नहीं डरते। अगर इन्होंने कोई 150 पे कोई प्रीमियम मान लो
सी बाई किया है ना भाई, वो 130 पे नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। वो जब 100 पे आएगा तो वो, अगर उनके पास 10 लॉट्स हैं तो यहाँ पे आने के बाद ना 10 लॉट और ऐड करेगा, एवरेज करेगा, ये निकलेगा नहीं। ये सत्य है भाई, ये निकलेगा नहीं। लेकिन प्रो प्रो क्या करेगा, अगर इसने कोई 130 पे बाई किया है, ठीक है, 130 पे बाई अगर किया है ना, तो ये 120 पे निकल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये 120 पे निकल जाएगा, 120 का ऐसे लेकर ये खुश है। ये फिर ना, ये 30 मिनट्स 30 मिनट्स मार्केट को वॉच करेगा। इसके लेवल पर अगर मार्केट आएगी तो फिर ये वही काम करेगा जो इसने पहले किया था। 150 पे कोई प्रीमियम को बाई करेगा तो इसका एसएल क्या होगा, एसएल ये फिर आकर रखेगा 130 पे। अगर एसएल हिट होगा ये फिर चुपचाप बैठ जाएगा। अब इसके अगर 1000 इसका लॉस का सीमा है तो ये अपनी ट्रेडिंग बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे का ये 30 मिनट बैठेगा नहीं, रिटेलर जो है ये बैठेगा नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने भी गलतियाँ की हैं। ये इतना सीखने के लिए ना भाई, आपको पूरी पूरी रातें ख़राब करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है ना, तो उसके माइंड में भूत सवार हो जाता है कि मुझे बनना है। बहुत टॉर्चर होता है, बहुत लोगों से ताने सुनता है, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, सबसे ताने सुनता है, अरे भैया इसका क्या होगा, अरे भैया उसका क्या होगा। ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये स्टॉक मार्केट की जर्नी भी उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इसको बहुत ही टफेस्ट बिजनेस बोलता हूँ। अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, जिस दिन आप ट्रेडिंग में बोरिंग होने लगे उस दिन आप समझ जाइएगा कि एक सीढ़ी आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस दिन आपको मज़ा आ रहा हो प्रॉफिट लॉस देख करके, उस दिन आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, तो वो नीचे की ओर जा रहा है, ना कि ऊपर की ओर। अब एक साइकोलॉजी बताता हूँ। एक तो एक प्रो ट्रेडर हो गया, जो रिटेल ट्रेडर होगा, जो रिटेल ट्रेडर होगा, ये ना, अगर कोई स्टॉक ये 130 पे बाई किया है, मान लो सपोज उसने 120 पे एसएल ले लिया, उसके बाद से वो रुकेगा नहीं। वो 1 मिनट और मिनिमम 5 मिनट्स के अंदर वो, अगर अगर उसने 100 क्वांटिटी से बाई किया है, ये इस एसएल को देने के लिए मान लो कि इसने 1000 का लॉस कर लिया, तो अब ये 100 क्वांटिटी नहीं लेगा भाई। इसके पास बहुत बड़ा जिगरा है, ये तुरंत लेगा 200 क्वांटिटी। ये डबल क्वांटिटी करेगा, क्वांटिटी ये इंक्रीज करेगा कि मुझे ये जो लॉस है इसको फ़ौरन रिकवर करना है। और ये बैठेगा नहीं, अगर एसएल गया तुरंत घुस जाएगा दूसरे ट्रेड में। पुट लिया, एसएल हिट हो गया, कॉल में चला गया, कॉल में एसएल हिट हुआ, पुट में चला गया, ये रुकेगा ही नहीं। ज्ञान फैलना बहुत आसान है। मार्केट जब बंद हो जाती है ना तो बहुत आसान होता है कि यहाँ से मान लीजिए 1 डे का चार्ट है, ये हायर हाई, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई के बेसिस पे ये मार्केट जा रही है। करेक्शन भी होगा भाई, उस करेक्शन का हम वेट करेंगे, या फिर जो भी हमारा लेवल होगा, हम जो भी चीज़ें फॉलो करते हैं, आप आरएसआई फॉलो करते हो या बोलिंजर बैंड, बहुत सारे भैया, हज़ारों
यहाँ पे इंडिकेटर हैं और हज़ारों ट्रेडर हैं। ठीक है, ठीक है, हज़ारों ट्रेडर हैं और ये सब बहुत अच्छा टीच कर रहे हैं आपको। यहाँ पे टीचिंग यूट्यूब यूट्यूब ना, ये अंबानी जी ने बिगाड़ दिया सबको। अंबानी जी ने बिगाड़ दिया। ये जो यूट्यूब आया ना, उस टाइम पे हम 12th 8th में पढ़ रहे थे, तो डाटा 1 GB 1 GB मिलता था 300 में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 GB पर डे मिल रहा है। तो ज्ञान फैलने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए यूट्यूब पे। ऐसा ऐसा ज्ञान कि बस पूछो मत। एनीवे, जो भी डिस्कशन होगी हमारी लाइव मार्केट में होगी। जितना हो सकेगा मैं लाइव कमेंट्री करूँगा। और देखते हैं, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस में हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। सुबह 1.5 घंटा तो मिल जाएगा मुझे इजीली, नो नो इश्यू। बट हम सेलर हैं, हमें मार्केट अगर ओपन होता है 1:15 पे, ठीक है, तो हम 9:30 तक एटलीस्ट वेट करते हैं। उसके बाद से हम वो ट्रेड जो भी हमारा सेटअप बोलता है, हम उसके हिसाब से ट्रेड पंच करते हैं। और मिनिमम 1:30 तक तो हमें होल्ड करना पड़ता है। सेलर भैया, अगर सेलर है, मार्केट साइडवेज है, इट्स गुड। मार्केट अगर साइडवेज है तो इट्स गुड। मार्केट साइडवेज है, कोई बात नहीं, हमारे लिए और अच्छा है। अगर किसी दिन मार्केट खुली ऐसे 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 ऊपर जा रही है, इसमें ट्रेंडिंग मार्केट है, स्टॉप लॉस होता है हमारे लिए, स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस एक्शन आपने सीख लिया भाई, मार्केट में जो सबसे अच्छा काम करता है, प्राइस प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन ही पूरा मार्केट पे काम करता है। 90% ट्रेडर जो होते हैं भैया, वो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है, जैसे सपोज़ यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ का कोई प्राइस है, मार्केट ऊपर गया, ये 120 हुआ, और ऊपर गया 130 होगा। लेकिन ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा पहले 120, फिर उसके बाद से 105, ठीक है, फिर 130, फिर 115, 140, 120, इसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेड होता है, ये आपको मंथ में कभी कभी मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कब कितना मिलेगा कि 100 रुपीज़ का प्रीमियम 200, 180, 170, 150, 140, 160, 90, 80, 70, 80, इस बेसिस पे मार्केट मूव करता है। जिस दिन भी हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट में हमें अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना आ गया ना भाई, लोग सीधा आ जाते हैं। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स मार्केट को बहुत बढ़ावा दे दिए हैं कि वो सीधे आ जाता है ना ऑप्शन में आ जाता है। उसको ना ट्रेंड लाइन पता है, ना सपोर्ट पता है, ना रेजिस्टेंट पता है। अगर कोई प्राइस यहाँ से घूमा, यहाँ आया, हायर लो का क्रिएशन हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है उससे कुछ नहीं पता, वो तुरंत घुस जाएगा, कहीं भी किसी भी ट्रेड में पंच कर देगा। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के साथ। मैं यही कहूँगा भाई, सीख के आओ यार, सीख के काम करो, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। मार्केट को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हमें वाकई अगर काम करना है, वाकई हमको अगर काम करना है, हम सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे काम करेंगे कि अगर हम 1 लाख कैपिटल लगा करके कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उस पे कितना परसेंट हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मंथ में। अगर 1 लाख लगा करके अगर आप 500 रोज़ का कमा रहे हो, इट्स मीन कि आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हो।
15,000 रुपये महीना, ह्यूज अमाउंट है यार, अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ये बोलना आसान है, कहना आसान है, बट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सपोज़ अगर 1 लाख पे हम 15,000 कमा रहे हैं, तो 2 लाख पे कितना कमाएंगे? 30,000। 4 लाख पे कितना कमाएंगे? 60,000। तो अगर हमारे पास कैपिटल 10 लाख 10 लाख की कैपिटल है, इस पे अगर हम रोज़ का 5,000, कितना, 5,000 6,000 अगर हम जनरेट कर रहे हैं, तो मंथ में ये कितना होगा? मंथ बेसिस पे ये हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, तो 10 लाख का 1.5 लाख मीन्स 1.5% अ मंथ। अगर हम इसको 12 से गुणा कर देंगे तो 1.5 इज इक्वल टू 12.5%। इट्स मीन अगर आपने 10 लाख का कैपिटल यूज़ किया है, तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा इसका? 12%। 12% इसका हो जाएगा 1 लाख, सॉरी, माँ चौदह